प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समानांतर हैं या समपाती हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि प्रतिच्छेद कब करती हैं, समानांतर कब हैं और समपाती कब हैं। फिर भी इसके एक के 3 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। तो इसको मैं आपको रफ में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मेरे पास अब ये हमारी जनरल जो इक्वेशन होती है, जो समीकरण होती है वो ऐसे होती है: A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो हम इसमें जो चेक करते हैं, इसको देखते हैं, इसके 3 तरीके से इसके हल होते हैं। 3 तरीके हैं इसको चेक करने के, 3 कंडीशन होती है उसकी। ये प्रतिच्छेद कब करती हैं? प्रतिच्छेद ये तब करती हैं जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को ऐसे करके जब हम ग्राफ पे इनको प्लॉट करते हैं तो ये प्रतिच्छेदित करते हैं। ये प्रतिच्छेदित करती है। दूसरी कंडीशन होती है कि एक कंडीशन ये होती है A1/A2। ये देखिए, ये शायद छुपा हुआ था पहले नीचे इसमें रफ काम में। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर कंडीशन ये सारी की सारी बराबर हो जाती है, ये जो बराबर हो जाती है, तो ये लाइन है इसकी ऐसे बनती है, जिसको हम समपाती बोलते हैं। ऐसे करके एक रेखा बढ़ेगी, उसी के ऊपर इसका एक बिंदु पे ये कट कर रही है तो ये हर बिंदु पे कट करेगी, तब ये समपाती होगी। इसको हम बोलते हैं समपाती। तीसरी एक लाइन होती है कि तीसरा जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि A1/A2 = B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर कंडीशन ये आ जाती है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो तीसरी ये है समानांतर आएगा। तो ये जो रेखा आएगी ये समानांतर आएगी। बस ये तीनों क्वेश्चन ये 3 कंडीशन इसमें बनती है। तीनों की 3 हमने, ये समानांतर कब आती है? ये दोनों ये लाइन ऐसे ऐसे करके पैरेलल आएंगी। ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसको हमने 3 क्वेश्चन दिए, इसमें आपने बताना है। क्वेश्चन ये है, पहला है 5x - 7y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें मैंने A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये निकाल लेना। तो A1 = 5 है और A2 = 7 है, B1 = -4 है और B2 = 6 है और C1 = 8 है, C2 = -9 है। अब मैंने ये चेक करना है कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब मैं A1/A2 = मेरे पास 5/7 है और B1/B2 = मेरे पास -4/6 है। अगर मैं इसको काट भी लूँ, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, -2/3 है और C1/C2 = 8/-9 है। तो ये कटेगा नहीं है। अब इस कंडीशन को अगर हम देखें कि क्या ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि -2/3 है, मतलब B1/B2, ये B1/B2। तो A1/A2 5/7 है और B1/B2 -2/3 है। तो ये बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन आती है तो हमारे पास कंडीशन बनती है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। तो इसको हमने लिखना है। जब ये इस पे ऐसा करेंगे तो हम लिखेंगे कि समीकरण A1/A2 = B1/B2। ये माइनस नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये B1/B2 बन जाएगा। तो इस समीकरण युग्म का जो हल है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर आता है तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। और जो ये रेखाएं इसकी बनेगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे। तो इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, उसने पूछा है कि निरूपित रेखाएं एक दूसरे को
प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। बस इस क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि क्या ये रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, समानांतर हैं या संपाती है, तो हमने उसको बता दिया कि ये प्रतिच्छेदित करेंगी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0। सेकंड है 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पे A1 है 9, A2 है 18, A1 = 9 है और A2 = 18 है, B1 = 3 है, B2 = 6 है, C1 = 12 है और C2 = 24 है। अब मैंने इसको चेक करना है कि क्या A1/A2 = B1/B2 है या C1/C2 है। इसको चेक करने के लिए मेरे पास, जैसे मैंने पहले चेक किया था, अगर मैं A1/A2 = आएगा मेरे पास 9/18, 9 × 9 9 × 2 = 18, तो बराबर 1/2 आ गया। इसी तरह अगर मैं चेक करूँ B1/B2, B1/B2 क्या 3/6, 3 × 3 3 × 2 = 6, तो ये भी 1/2 आ गया। इसी तरह अगर मैं C1/C2 चेक करूँ तो C1 क्या 12/24, 12 × 12 12 × 2 ये भी 1/2 आ गया। तो मेरे पास कंडीशन क्या बनी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो अब जब मैंने ऐसे ये सारी की सारी बराबर आ गई, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 आ गया, ये सारी की सारी बराबर आ गई। तो बराबर आने से मेरे पास इसके अनंत हल हैं, क्योंकि इसकी जो रेखा बनती है वो ऐसे बनती है। ये पेपर में आपको पता होना चाहिए कि ये हर पॉइंट पे इसको टच करेगी। जब ये हर पॉइंट पे टच करेगी तो मैंने इसमें लिखना है, अब जब कंडीशन A1/A2 = B1/B2 C1/C2 होगा तो उस टाइम पे जो हमारा पेयर बनेगा, जो हमारा इक्वेशन का जो पेयर है उसके जो हल हैं वो अनंत होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो इसलिए निरूपित रेखाएं जो बनेगी वो संपाती होंगी, जिसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। बस ये क्वेश्चन में हमने यही बताना था, एक आधे नंबर का पूछ सकता है। अब हमारे पास चेक करने का यही तरीका है। और दूसरा अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x - 3y + 10 = 0, ये समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण है 2x - y + 9 = 0। इसमें A1, अब मैं हल करता हूँ इसको, A1 = 6 और A2 = 2, B1 = -3 और B2 = -1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो -1 है, और C1 = 10 और C2 = 9 है। अब यहाँ पे देखिए मैं जब इसको A1/A2 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 6/2 = 6/2, 2 × 2 2 3 6, तो ये आ गया 3 आ गया, या 3/1 आ गया। अब जब आगे रखेंगे B1/B2, तो B1 क्या है मेरे पास -3 B2 क्या -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी 3 आ गया, 3/1 आ गया। अब C1/C2 क्या है, C1 10/9 = 10/9। अब कंडीशन क्या बनी यहाँ पे, A1/A2 बराबर है B1/B2, क्योंकि 3/1 ये है, 3/1 ये आ गया B1/B2 के, और ये 10/9 है, नॉट इक्वल टू C1/C2 के। जब कंडीशन ये बनती है तो ये जो लाइन ग्राफ पे बनेगी वो लाइनें पैरेलल बनेंगी ऐसे करके। तो ये दोनों लाइनें आपस में कहीं ना इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही ये कोइंसिडेंट है, ये लाइनें बनेंगी पैरेलल। तो हम इसको बताएंगे कि ये लाइनें पैरेलल बनेंगी, समानांतर होंगी। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि समीकरण युग्म, समीकरण युग्म मतलब इस पेयर का, इन समीकरणों का, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसलिए समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं
समानांतर होंगी, समानांतर होंगी। बस ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई इसमें कोई डाउट होता है, कुछ आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का पक्का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें अगर समझ में नहीं आया, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।